नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के कटरा प्रखंड अंतर्गत बेरई दक्षिणी पंचायत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के निवासी ग्रामीण। और ये मैं आप दर्शकों को बता दूं, ये विधानसभा क्षेत्र गायघाट है। और आज जो हम यहाँ पर पहुँचे हैं, चौपाल समाचार की टीम पहुँची है खोज खबर, यह ग्रामीणों से, यहाँ के लोगों से यह जानने के लिए पहुँची है कि आज हमारे देश की आज़ादी को इतना वर्ष हुआ, बहुत सारे यहाँ पर विधानसभा चुनाव में जीत कर लोग विधायक बने, मुखिया भी बने और अन्य प्रतिनिधि बने, तो क्या कुछ यहाँ की आवाज़ उठाकर लोगों ने यहाँ विकास कहाँ तक आई है और कहाँ तक लोगों ने यहाँ के लिए काम किया है, उसी सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। आप दर्शकों को मैं ये बता दूं कि यह कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है। इस कार्यक्रम के माध्यम से किसी भी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने की कोई बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनसे मैं पूछूंगा इनके दिल की बात, इनकी समस्या, इनके निदान को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, वो मैं इनके जानूंगा। और आप दर्शकों को भी मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आप इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें, चौपाल समाचार को सब्सक्राइब कर लें और इससे जुड़ जाएं, क्योंकि यह जो कार्यक्रम है वह आपको मैं सूचना दे रहा हूं और आपसे भी मैं सजेशन और क्वेश्चन मैं आपसे जानने का प्रयास कर रहा हूं कि आप जो कुछ भी क्वेश्चन के रूप में कमेंट करेंगे कि हाँ ये जानकारी और चाहिए, तो मैं उस जानकारी को भी आप तक उपलब्ध कराऊंगा। और साथ ही साथ यदि कोई सजेशन देंगे तब भी मैं यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। तो आपको मैं अपने दर्शकों को दिखा दूँ, ये यहाँ के ग्रामीण है, बेरई दक्षिणी पंचायत है और यहाँ पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। जी बताएं। सत्यनारायण राय जी। ये हमारे साथ हैं सत्यनारायण राय जी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपसे जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं हमारे चौपाल समाचार के, अभी विधानसभा चुनाव 2020 आ ही गया है। आप बताएं कि इतने दिनों से जो आज़ादी का दिन बीता, आप ने देखा कि आज़ादी हुई और सभी लोगों ने बड़े ही धूमधाम से आज़ादी का जश्न मनाया। समझे लोग कि हमारे यहाँ का विकास होगा। ठीक है, आप लोग भी पुराने लोग हैं, आप तो महसूस हुआ होगा। तो अब विकास कहाँ तक पहुँचा है आपके इस पंचायत स्तर पर, वो पर हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे जी बोलिए। बहुत दिनों से देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन हमारे गांव में बहुत से जीते प्रतिनिधि आए, सारे के सारे वादा करके गए, लेकिन कुछ नहीं किए। यहाँ पर सारे लोग जाने के लिए नेता प्रतिनिधि बहुत वोट के बेर आते हैं, यह करेंगे वह करेंगे, लेकिन आज कुछ नहीं किए। जब वर्षा होती है तब भर ठंडा पानी हेल कर जाना पड़ता है। किसी को बाहर जाने के लिए बहुत रास्ता नहीं है, चारों तरफ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, सारे कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है उसके इलाज करने के लिए कोई उपाय नहीं है। यहाँ तक कि सारे वादा करके जाते हैं, ये कोई यही वादा करके जाते हैं, जब जीत कर जाते हैं तब भूल जाते हैं इस बात को। एक बात बताएं, आपने कितनी बार विधानसभा में वोट दिया है वो बताइए। 10 बार दिए होंगे कम से। ये 10 बार वोट देने वाले, 10 बार वोट देने वाले व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। और आपने जब 10 बार वोट दिया तो क्या कुछ सोच कर दिया था कि हमारे यहाँ जब विधायक बनेंगे तो क्या कुछ करेंगे? हाँ, उम्मीद था कि रोड बनाएंगे, स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे, नवयुवक को रोजगार देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं। वादा करके जाते हैं और फिर दोबारा लौट कर नहीं आते। अभी जो 10वां बार आपने तो 10 बार दे दिया है, 11वां बार देने जाएंगे, तब क्या सोच कर देने वाले हैं? ये तो भाई वादा करके हैं, लोग वादे पर ही जिंदा रहता है। हम लोग भी जो अभी विधायक जो हैं उसको यही कहते हैं कि अगर जीत कर जाएंगे तो हमारे गांव में आकर के रोड बनाएंगे, नवयुवक को नौकरी देंगे, स्वास्थ्य खोलेंगे, हर तरह की सुविधा लोग देंगे। यही हम लोग बड़ा उम्मीद रखते हैं। आप दर्शकों को ये बात जानकारी होनी चाहिए और जानकारी होगी भी कि यहाँ वादों से सरकार बनती है। हकीकत क्या है आप देख रहे हैं, मैं आपको बहुत जगह दिखाया हूँ और यहाँ भी दिखा रहा हूँ। बेरई दक्षिणी पंचायत है और जिन्होंने बात बताई 10 बार इन्होंने वोट दिया, 11वां बार फिर देंगे। और क्यों देंगे? तो वादा पर ही देंगे, है ना? वादा पर ही देंगे जी, वादा पर देंगे। हाँ, क्या करें। अच्छा, एक बात है, चूंकि ये चौपाल जानकारी लेने का भी है और जानकारी देने का भी है, क्या आपको ये जानकारी है कि यदि कोई विधायक जी आपके यहाँ बनते हैं तो उस पर कैसे हम उनको निगरानी रख सकते हैं, कैसे उनके बारे में जानकारी रखना है? क्या अगर वो हमारे लिए नहीं कुछ काम करते हैं तो कौन ऐसा कानून है, कौन ऐसी व्यवस्था है जिससे उन पर हम भी अपने एक जनता के रूप में उन पर हम अपना अधिकार जता सकते हैं? क्या इस बारे में कोई जानकारी है आपको? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। और जीत जाने के बाद वो मानता है। एक थानेदार को क्या जाकर जाइए पिटीशन लेकर के, आप थानेदार आपको मानता है? जब तक पैसा नहीं दे देता पिटीशन आपको नहीं लेगा। तो ऐसे जीत कर जाने के बाद कौन किसको पूछता है? कुछ नहीं होता, जीता हुआ प्रतिनिधि होता है। वह जनता द्वारा जो चुना कर जाता है वो हटता नहीं है। चलिए
तो एक बात तो आपने सही कही है, मैं मान लूंगा कि कुछ नहीं करते हैं, लेकिन आप दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा, चूँकि आप ही के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मुझे मिली है और आशा करते हैं कि आप अभी भी जो इन्होंने बात बताई कि कुछ लोग नहीं करते हैं और कुछ कर भी नहीं पाते हम लोग, इसके लेकर के भी जानकारी और मुझे उपलब्ध कराएंगे आप लोग, ये मेरी आशा है। लेकिन मैं अपने स्तर से आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, विधायक जी जो होते हैं वो पंचायत की समस्या, समाज की समस्या, विधानसभा क्षेत्र की समस्या को लेकर सरकार के पास पहुंचाते हैं। जानते हैं आप? हाँ जानते हैं। जानते हैं ना? जानते हैं। तो विधानसभा में जितने भी सवाल वो सरकार के पास उठाते हैं, वो सारे जो सवाल हैं उसकी जानकारी वेबसाइट है, वहाँ विधानसभा की इंटरनेट के माध्यम से, सबके पास मोबाइल रहता है, इंटरनेट पर वेबसाइट है, उसके माध्यम से आप सारा क्वेश्चन देख सकते हैं कि हमारे विधायक वहाँ गए तो सरकार से क्या बात किए हैं। अब समझे क्या मैं बोलूँगा? हाँ समझ गए ना? हाँ, समझ गए जी। अब दूसरी बात है, देखिए, हर कोई विधायक बन रहे हैं या कोई पंचायत में भी आपके प्रतिनिधि बन रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं, अपॉर्चुनिटी मतलब उनका एक मजा लेने का ही नहीं आ गया, उनको दायित्व उन्होंने ले लिया है, तो वो छोड़ के भाग नहीं सकते हैं। जैसे अपने परिवार में गार्जियन होते हैं, अगर आप गार्जियन का भूमिका निभा रहे हैं, तो अगर परिवार में कोई समस्या होगी तो आप छोड़ के भाग जाइएगा थोड़े, दिल्ली नहीं ना भागिएगा। तो इसमें वो गार्जियन के दायित्व लिए हैं, अपने जनप्रतिनिधि के रूप में दायित्व लिए हैं, नहीं तो उनके लिए और बहुत सारी कानूनी भी व्यवस्था है। मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा, चूंकि ये 1 मिनट की बात नहीं है, चौपाल समाचार से जुड़े रहें। आपको अगर और कोई जानकारी विशेष चाहिए तो आपको यहाँ मिलेगी, और मैं भी आपको, मेरा नंबर भी है और यहाँ के लोगों की टीम है उसका नंबर है, तो आप उससे जुड़े और आपको जानकारी मिलेगी। और मैं अपने दर्शकों के माध्यम से उन सारे जनप्रतिनिधियों को भी कहना चाहता हूं कि आपको, यदि लोगों ने आपके वादा के अनुसार यदि आपको वोट किया है, तो जरूर उनके वादा के अनुरूप यहाँ जो व्यवस्था बदलनी है, जहाँ सहयोग करना है, जरूर करें। क्योंकि चौपाल समाचार समाज के तह तक है, गहराई वहाँ जहाँ जो विकास होना है वहाँ तक से रिपोर्ट कर रहा है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी लोग हैं बहुत प्योर हैं, ईमानदार हैं और आपसे मदद चाहते हैं, तो आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो उसके कानून की व्यवस्था में, समाज की व्यवस्था में, व्यवस्था जो भी है जिससे आपको जरूर उसको महसूस करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहता हूँ। तो आप दर्शकों के माध्यम से मैं उस जनप्रतिनिधि तक भी सवाल ये कर रहा हूँ, क्या आप संतुष्ट हैं हमारी बात से? ठीक है, संतुष्ट है जी। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं, अपने दर्शकों को मैं बता दूं और सारे लोग हैं यहाँ पर। आपका क्या नाम होगा बताएं? श्याम कुमार यादव जी। ये है श्याम कुमार यादव जी, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या विकास हुआ आपके यहाँ? हमारे यहाँ कुछ भी विकास नहीं हुआ, 15 साल के अंदर में कुछ भी विकास नहीं हुआ। हमारे यहाँ रोड की स्थिति देख लिया जाए, नाला है जो पूरा बंद पड़ गया, 50 एकड़ धान की फसल बर्बाद हो गई, मगर कोई सुधि लेने वाला नहीं है। ये तो परिस्थिति हमारे क्षेत्र की। जब हम लोग जाते हैं विधायक जी यहाँ कहने के लिए, तो कहते हैं ठीक है हम ऊपर से बात कर करके आते हैं और ऊपर ही रह जाते हैं। एक बाद देखिए हमारे गांव का क्या परिस्थिति है। पहले नाला था, सारे नाला को लोग भर दिया और पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे गांव में एक तालाब है, पोखरी है, बहुत बड़ा तालाब है, उसको लोग, इस सरकार ने लोगों को बंदोबस्त कर दिए, उस जंगमाल मवेशी को जाना पानी पिलाना बंद हो गया। यही तो परिस्थिति है हमारे देश क्षेत्र की। आप ये समस्या जो बताए हैं, इसको लेकर आपने कोई सहयोग की मांगा है किसी अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि से लिखित रूप में या मौखिक रूप में भी कोई सहयोग मांगे हैं? जी सर, जी। मैंने पाँच बार ब्लॉक में जा करके पिटीशन दिया, कोई सुधि लेने वाला नहीं हुआ। जिला में जा करके मैंने पिटीशन दिया, कोई सुधि लेने वाला नहीं हुआ। विधायक जी को भी कहा गया, विधायक जी को 55 बार कहा गया जी इस नाला को उड़ाही करवा दीजिए, मगर नहीं करवाया गया। नाला उड़ाही के लिए मुखिया जी से भी आपने कुछ सहयोग मांगा है? मुखिया जी से ही सहयोग मांगा, मगर इतना बड़ा नाला मुखिया फंड से नहीं होने वाला है। अच्छा। कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी है इस नाला का, और मुखिया के फंड में उतना बड़ा फंड ही नहीं है, वो कहाँ से बनाएंगे। हाँ, मुखिया है, ऐसे कुछ कार्यक्रम किए हैं, समझे ना, मगर विधायक कुछ भी नहीं किए। बिजली की बात करते हैं तो मेरे यहाँ बिजली 20 साल पहले से है, आज नहीं आ रही है। यही तो कहना है। चलिए, इनकी भी वही बात समस्या है, और यहाँ पर जो भी विकास होना है और सहयोग सबसे पहले नहीं मिल रहा है। हम जनता, यहाँ के लोग, इस समाज के लोग जो कारण से, जिस कारण से हमारे संविधान में जो ये वर्णित किया गया है, जनप्रतिनिधि की जगह बनाई गई है,
जनप्रतिनिधि मतलब जनता की समस्या लेकर आगे तक पहुंचाने वाले लोग, यही नहीं वो काम नहीं किया जा रहा। जी बताइए। यही नहीं, हम लोग ब्लॉक में जाते हैं वार्षिक जातीय आवासीय बनाने, उसमें भी हमसे पैसा लिया करता है लोग। एक थाना प्रभारी हैं जो इन्होंने कहे हैं जब एक पिटीशन देने जाइएगा तो जब तक पिटीशन लेगा पैसा नहीं लेगा तब तक। मेरे यहाँ इस गांव में घर घर दारू शराब बनता है। जी हम देखिए, मैं समझ रहा हूँ आपकी समस्या, वो जो मैं बताना वही जीने वाला नहीं है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि देखिए ये बातें जब गहराई में जाते हैं तब मुझे बहुत ही मुश्किल देखना पड़ता है, बहुत ही समस्या हो रही है। क्या आप जनप्रतिनिधि हैं, वोट मांगने आते हैं, आप ये चीज़ क्या इसके बारे में जानकारी आपको नहीं मिलती है? क्या मैं सुनवाऊँ? यदि मैं किन्हीं के मैं ये भी मैं बताना चाहता हूँ खुले में और समझदारी के साथ, मैं वास्तविकता को बताना चाहता हूँ कि यदि अगर लोगों की बात सुने, लोगों के साथ भी समस्या होती है। बहुत सारी ऐसी बात होती है, आप किसी के विरोध में बात करते हैं तब भी समस्या होती है। तो मैं आप दर्शकों के माध्यम से उन जनप्रतिनिधियों तक वही बात पहुँचाना चाहता हूँ कि समस्या को आकर देखें, उसका निदान निकालें और जो भी वास्तविक जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए जो काम किया जा सकता है वो काम करें। यहाँ पर ऐसी नहीं है, यहाँ पर ये लोग किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर ये लोग जो भी बात बता रहे हैं वो अपनी समस्या को बता रहे हैं। तो आपको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए मैंने जैसे उनको बताया कि चौपाल समाचार सूचना लेने को भी है, सूचना देने को भी है। मैं यही कहूँगा कि आप अपने स्तर से संबंधित अधिकारी पदाधिकारी को सूचित करते रहें। अगर आप आवेदन लिख कर देते रहेंगे तो हो सकता है कि अभी कार्रवाई न हो, लेकिन कोई ईमानदार, कोई बढ़िया, कोई कारगर अगर आदमी आते हैं, अगर उस सीट पर बैठेंगे तो उस समय ही आपके आवेदन पर कार्रवाई हो जाएगी। और मैंने ऐसा कई बार देखा है। ठीक है, तो आप लोग लगातार करते रहें और अपने आप को बचाते हुए काम करते रहें, ये मेरा तरफ सुझाव है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ, समझ पा रहे हैं जी। चलिए, तो आगे हम और चलते हैं। कई सारे लोग हैं, बात वही है, लेकिन मैं और लोगों से जानकारी देता हूँ। सामाजिक स्तर पर जो अच्छी बात है उसको लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ और साथ ही साथ जो समस्या है उसको भी लाने का प्रयास कर रहा हूँ। जी बताइए, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी है, और बेरोजगारी के बाद जो शिक्षा की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, गरीब में बेरोजगारी के वजह से और महंगाई, सबसे ज़्यादा महंगाई गरीबों के लिए परेशानी का सबब है। उसके बाद कौन बहू बेटी किस समय निकलेगी? एक मिनट, हाँ एक मिनट, जब हम बोल रहे तो थोड़ा सुन लीजिए इसके बाद। तो मतलब कि किसी बहू बेटी की अगर उसकी वो आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। एक और आपके सामने अरुण कुमार, एक लड़का था, आपको बताया कि हम बच्चे के इलाज के लिए गए और उसका 0 माइल गोलंबर जहाँ चौक है वहाँ से उसका पैसा छीना गया, मोबाइल छीना जाता है, गोली चलती है, कई लोगों की हत्या वो गढ़ा वाले रोड में वगैरह उस समय हुआ है, ये सब हुआ है। तो कहने का मतलब आज महंगाई देखिए, जिस गरीब के 50 रुपये किलो आलू और 50 रुपये किलो अगर वो क्या बोलते हैं उसको, वो प्याज हो जाए, आज गरीब की ये हालत है कि वो सब्जी नहीं खा रहा है। आप घर में चल के देख सकते हो, सब्जी नहीं खा रहा है, वो अचार रोटी क्या क्या किसी तरह खा के वो गुजारा कर रहा है। फसल का हाल देखिए कि धान का आधा बाली सूख गया, गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते, बच्चे पढ़ लिख करके BA MA करके किसी की नौकरी नहीं हो रही है। अब 50 करोड़ मतलब कि निकला होगा, क्या कहते हैं, 10 करोड़ वैकेंसी निकला, 50 करोड़ निकले, किसी की वैकेंसी का कीमत क्या है? 500, 700, 1000, 1200 रुपये, नौकरी किसी की नहीं लगी, पैसे सबका चला गया। अब एक बताइए कि इंटर के बच्चों को 2500-2600 रुपया फीस लगा, मैट्रिक के फॉर्म भरने वाले को 1500 रुपया फॉर्म भरा, ये आप बताइए कि BA वाले को 4-4 हजार रुपया लगा। अब गरीबों के पास तो पैसे हैं नहीं, वो नहीं भर पाते, वो नहीं पढ़ पाते हैं। ये सब सारी व्यवस्थाएं हैं। अब इसमें अब तक नहीं बताइए, इतने लंबे समय से जैसे कि हम लोग अखबार में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि वो 4.5 लाख वैकेंसी खाली है। साहब वैकेंसी पूरा कीजिए। अरे विशेष राज्य की दर्जा भी, अगर एक बात हम जो सुनते हैं कि विशेष राज्य के दर्जा में कुछ सुविधा मिलती है, तो ये गरीब पिछड़ा राज्य है, अगर यहाँ विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो सुविधा मिलती। नेता को सिर्फ गद्दी चाहिए और जनता को कोई सुविधा नहीं चाहिए। जी, यह सब बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए और मैं ये भी आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि
आज के दिन में एक भी किसी भी जनप्रतिनिधि, किसी भी नेता और किसी भी व्यक्ति पर कोई भरोसा नहीं रहा। जो वो बोल रहे हैं वो क्या करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक सिर्फ भरोसा जताता हूँ, वो है पत्रकार, बड़े पत्रकार जो जोखिम उठा के भी अपनी जान भी गंवा देते हैं, लेकिन सच्चाई से पर्दा उठा देते हैं। इसलिए मैं धन्यवाद उन पत्रकारों को देना चाहता हूं और किसी पे भरोसा नहीं रहा। मेरा बात यहीं तक है, समाप्त है। इसलिए लोगों में बदलाव की भावना है, लोग बदलना चाहते हैं। चलिए कि जी अगर- जी, मैं आता हूँ उसी बात पर। देखिए, मैं दर्शकों को ये तो बात आपने सीधे सुनी। अच्छा, एक बात बताएं मुझे शॉर्ट में, आपको भी राजनीति संबंध है किसी से? आप जो अपने आपने अभी बात कही, मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, या अपनी वस्तु स्थिति को, अपनी फीलिंग्स को, अपने समस्या को बताया है कि कोई राजनीतिक प्रभाव भी आपके मन में, विचार में चला है? ये बताएं आप सीधा। जी नहीं, हमको राजनीति कोई संबंध नहीं। हम कुछ आज तक एक मेंबर में भी नहीं खड़ा हुए। एक जो हम यहाँ समस्या देख रहे हैं और जो मैं बोला हूँ, इतने सारे लोगों से पूछिए क्या यह समस्या है कि नहीं है, हाँ या ना, मेरे पूछ लीजिए इतने लोगों से। जी जरूर, मैं आपका, आपने कहा, मैं आपको भरोसा करता हूँ। जी। आपका शुभ नाम एक बार बता दिया। संजय कुमार हुआ जी, ये संजय जी हैं और बेरई पंचायत से है। देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं कि ये इन्होंने जो बात कही है, वास्तविकता जो बयान किया है, ये बेरई दक्षिणी पंचायत है और कटरा प्रखंड के अंतर्गत आता है और ये विधानसभा गायघाट विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर विकास, जिस विकास के नाम पर सरकारें बनती है, जिस विकास के नाम पर लोग तरह तरह की योजनाएं ला रहे हैं, पैसा निकल रहा है, सरकार का पैसा, जनता का पैसा, पब्लिक का पैसा आ रहा है, जा रहा है, लेकिन वास्तविकता यहाँ है जहाँ तक आप देख पा रहे हैं। मैं आपको ये दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये क्या है, ये कैसे है, कैसे इसका निदान निकलेगा। आज आज़ादी के 74 साल का हम लोगों ने अभी मनाया, 74वां साल स्वतंत्रता दिवस मनाया हम लोग, लेकिन व्यवस्था क्या है? व्यवस्था वहीं की वहीं है। सरकारें बन रही है, फिर बनेगी, अभी बनने की है सरकार और सभी लोग वोट का अपना जो अधिकार है उसको वोट देंगे और सरकारें बनेगी। कोई सरकार बन सकती है, मैं ये नहीं कहता हूं कि सरकार ये बनेगी या सरकार वो बनेगी, लेकिन वास्तविकता क्या है? सारी सरकारें जो भी काम कर रही है वो ग्राउंड की रिपोर्टिंग में फेलियर है मेरे विचार में। और मैं आप दर्शकों के माध्यम से, चूंकि हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी जुड़े हैं, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ, एक नागरिक के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक जो भी कह सकते हैं जागरूक व्यक्ति के रूप में आपसे आग्रह करता हूँ कि इस समस्या को देखें, यहाँ तक पहुँचें और इसके निदान के लिए क्या कुछ किया जाना है, कैसे इसका निदान होना है, उसकी प्लानिंग करें, उसका विचार करें, लोगों से मदद लें, सिस्टम को थोड़ा जरूर बदलते हुए यहाँ तक विकास को पहुँचाएं। हम कुछ युवाओं से भी बात करते हैं, आपको दिखाते हैं, यही बेरई दक्षिणी पंचायत के। आपका क्या नाम हुआ एक बार बताएं? मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ। और अखिलेश। जी हाँ, बताइए कहाँ पढ़ाई करते हैं आप? जी, अभी मैं RDS कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स कर रहा हूँ। बट हम लोग के गांव की जो हालत है बिल्कुल बदतर है। पहले बात थोड़ा सा गाना गाना चाहूँगा कि अभी का जो हालात है, खास करके सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाता है, वैसी हालत हो चुकी है। हमारे यहाँ का कंडीशन जो बिल्कुल ही ख़राब है। चाहे वो आदमी का जो कुछ जो न्यून चीज़ होती है, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो बदतर है ही ये हालत। खास करके दूसरी बात ये कि एजुकेशन की बात आता है तो अभी प्रेजेंट टाइम में एजुकेशन जो है मेन पिलर है। और एजुकेशन सिस्टम में तो हमारी सरकार जो है, वो किसी भी सरकार हो, लेकिन हमारी सरकार बिल्कुल फेलियर रही है। जो नालंदा यूनिवर्सिटी कही जाने वाली, जो पहले जो फॉरेन कंट्री से लोग आते थे यहाँ पढ़ने के लिए, आज ऐसी कंडीशन हो चुकी है हमारी बिहार की कि ये नंबर ही सबसे लास्ट में आता है। तो ये कंडीशन है, तो कहीं ना कहीं हमारी हालत जो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। हम लोग पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं लग रहा है कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। रोटी जो है एक मतलब कि गार्जियन चाहते हैं कि वो अपना रोटी पेट काट करके बच्चों को पढ़ाते हैं, बट उनकी पढ़ाई, उनका मेहनत जो है बिल्कुल बेकार जा रहा है। स्कूल में क्या है, अभी पढ़ाई के नाम पर कुछ भी नहीं है। वहाँ पर जो है टीचर को जो है खिचड़ी का रेशियो बनाना है, क्या बायोडाटा करना, ये सारी चीज़ें दे दिया है। तो टीचर लोग भी करेक्ट है, जो भी टीचर आते हैं बिल्कुल ठाठ से बैठते हैं। और कंडीशन हमारे गांव के एक गली में जाकर के देखिए तो कंडीशन बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। और दूसरी बात ये कि मैं बुरा नहीं मानिएगा, मैं थोड़ा सा मीडिया वालों के ऊपर ही कटाक्ष करना चाहूँगा। कारण ये कि जब अभी वक्त आता है, अभी मान लीजिए चुनाव का टाइम है, तो आप लोग हमारे यहाँ आए हैं और क्योंकि मीडिया को जो है ऊपर बात पहुंचाने का एक मेन पिलर समझा गया है और यूँ कहिए कि चौथा स्तंभ के नाम से आप लोग जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस कंडीशन में, आप हर परिस्थिति में आप लोगों को जो है गांव की कंडीशन को देखने के लिए आना चाहिए। और ये मेरा है, ये पर्सनली सोच है कि आना चाहिए और लोगों का जो दुख दर्द है वो समझना चाहिए।
और हाँ और कोई काम ना हो, बट एजुकेशन से सारा कुछ संभव है। एजुकेशन अगर दिया जाए बच्चों को तो सब कुछ संभव हो सकता है। एजुकेशन के मामला में हमारा गांव बहुत पिछड़ रहा है, गांव नहीं पूरे बिहार का स्थिति जो बिल्कुल खराब हो चुका है। ये ऐसी तो सरकार ऐसी आए जो शिक्षा पे काम करे, रोजगार मिले बच्चों को। घर घर का कंडीशन यही है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, दिनों दिन जो है वैकेंसी। मैं खुद 4-4 5-5 जो क्या बोलते हैं, मैं फॉर्म फिलअप किया हूँ 2018 का, लेकिन अभी तक मेरा एग्जाम भी नहीं हुआ है। एक एग्जाम अभी हुआ है, SSLC का एग्जाम हुआ है, एक डेट निकलता है पोस्टपोन होता है, डेट निकलता है पोस्टपोन होता है, पता ही नहीं चलता कि कब। एक मतलब फॉर्म भरने में पैसा लगता है हम लोग का, लेकिन कोई फायदा ही नहीं लगता। ये सारी कंडीशन है, पता नहीं कब पूरा होगा। ये कौन है, कोई उम्मीद की किरण नजर ही नहीं आ रही है। चलिए अखिलेश, सबसे पहले हम अखिलेश जी आपको इस बारे में आश्वस्त भी करना चाहते हैं, और यदि आपको कहीं दुख है खास करके मीडिया पर्सन से, तो मैं आपको इसके लिए आश्वस्त करता हूं। और मैं ये कह दूं पहले आपको कि अगर मैं आपके पास नहीं आ पाया या हमारी किसी बिरादरी, विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरा मन जो है ना कई दिनों से ऐसा कर रहा था, फीलिंग कर रहा था कि कोई मीडिया वाले मेरे गांव में क्यों नहीं आता। मैं हर जगह का न्यूज देखता हूं, लेकिन मेरे गांव में क्यों नहीं आ पाता। लेकिन आप आए तो हमको बहुत खुशी हुआ। और मैं जिलेबी लेकर के जा रहा था, मैं देखा, फिर बहुत खुशी हुआ। आपको बहुत धन्यवाद। लेकिन प्लीज आप लोग ऐसे ही आते रहे और बात हम लोग को ऊपर पहुंचाए, ताकि हम लोग की स्थिति जो है अच्छी हो जाए हर गली में। जी जरूर। मैं अखिलेश जी मैं आपको बता दूं, चूंकि चौपाल जानकारी लेने का भी है, जानकारी देने का भी है। जी जी। देखो, मैं सबसे पहले तो आपको इस बारे में सॉरी भी कह दूं कि अगर कोई मीडिया पर्सन नहीं आए, मेरी बिरादरी के लोग अगर पत्रकार नहीं आए तो आना चाहिए था। बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन मैं आपको अखिलेश जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। आप देखो, आजकल का जो जमाना है, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया जी बहुत ही पावरफुल हो गया है। हर बच्चे के हाथ में, आपके पास भी स्मार्टफोन लगभग होने चाहिए, और वो सबसे पावरफुल मीडियम है कि आप अपनी बात दुनिया के सामने रख सकते हैं। ठीक है जी। तो अब मैं दर्शकों को सबसे पहले तो ये भी आपको मैं बता दूं, आपको भी बता दूं और दर्शकों को भी मैं बता दूं कि सोशल मीडिया उसका जरूर फायदा लें। कोई भी समस्या अगर है, आपके गांव ग्राम में हर जगह जाना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ, इसको लेकर बहुत सारी समस्या झेलनी पड़ती है, आना होता है, एक्सपेंसेस भी होते हैं, और उसके रिगार्डिंग गांव वाले आते हैं, तो गांव में तो पैसे की बात नहीं हो सकती। जी, एक मिनट, आप जो बोल रहे हैं बात सही है, लेकिन फिर भी एक पत्रकारिता का क्या मतलब होता है कि कहीं ना कहीं हर वो पॉइंट को लेना, हर वो दिक्कत को लेना जो दूसरे का कारण बना हुआ है, जनता का बात करते हैं, इस पर हम लोग आगे आएंगे। लेकिन मैं ये पहले बता दूं कि यहाँ पर चूंकि फ्रीलांसिंग वर्क होता है, यहाँ पर लोग कोई फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, इसको ऐसे कहेंगे कि हम लोग समाज की सेवा ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप मेरी बात अखिलेश जी समझिए। करना क्या है कि सोशल मीडिया की मदद लेनी है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक सही खबर और जागरूक नागरिक की तरह पहले समझें कि किस खबर को मीडिया में प्रकाशित करना है, किस खबर को संबंधित अधिकारी पदाधिकारी को प्रकाशित करना है, उसको भेजना है। ये भी बात जरूर समझे, लेकिन सोशल मीडिया की मदद ले। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से यदि हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे युवा, हमारे साथी अगर ऐसे अखिलेश से के जैसे, अगर आप जैसे लोग अगर सक्रिय हो जाएं, तो बहुत सारी खबरें बाहर निकल के आएगी, और आ भी रही हैं। अभी भी खबरें आ रही है ना। तो हम सबसे पहले कहेंगे सोशल मीडिया का सहारा लें, लेकिन ध्यान रखें कि ऐसी बात जो पुलिस पदाधिकारी से संबंधित हो, जो गोपनीय होती है, उसकी गोपनीयता भी बरकरार रखनी चाहिए। आपको व्हाट्सएप के थ्रू या किसी थ्रू अगर कोई चीज अगर आपको सर्कुलेट करना ऐसे नहीं है, आप उसको पहले संबंधित अधिकारी पदाधिकारी को भी भेज दें। मेरी बात समझ गए आपने मैं क्या बोला? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो सोशल मीडिया का सहारा लेना है। दूसरी बात आपने बताई शिक्षा को लेकर जो यहाँ स्थिति है, तो उसको लेकर मैं अपने दर्शकों के माध्यम से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि देखिए, इन्होंने जो में मैं एज ए मतलब कि एज ए स्टूडेंट हूँ, और साथ ही मैं पढ़ाने का भी काम करता हूँ। एज ए मैं मतलब अभी 12th तक के बच्चों को मैं पढ़ाता भी हूँ, और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कराता हूँ। मतलब कहीं कंडीशन ये कि हम लोग का जो एरिया है वो बिल्कुल एजुकेशन की हर बच्चे का दिली ख्वाहिश है कि हम वो एजुकेशन प्राप्त करें, लेकिन हालात बहुत ही हालात देखिए, हालात अखिलेश जी हालात को मैं महसूस कर रहा हूं, मेरे दर्शक भी महसूस कर रहे हैं, और मेरे दर्शकों में मैं कहना चाहूंगा अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि, मैं आशा रखता हूं कि सभी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। और ये ग्राउंड की रिपोर्टिंग है, जहां पर बच्चे ने 4 बार फॉर्म भरा है और उसको एग्जाम तक देने का मौका नहीं मिल सका, पैसे लगते हैं उसमें। क्या इसको लेकर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है? क्या आपको ये नहीं लगता कि ये हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा नौजवान है, हमारे जो युवा पीढ़ी है, उसको डिमोटिवेट करने की व्यवस्था बन गई है? क्या आपको ये नहीं लगता है कि हमारे इस व्यवस्था के कारण कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने प्रतिभा को बाहर नहीं ला पा रहे हैं? तो मैं आप दर्शकों के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा ईमानदारी से, दिल से, कि आप
इस चीजों को लेकर एक बात सतर्क हो जाएं। इस चीजों को लेकर आप अपने माध्यम से, अपने स्तर से प्रयास जरूर करें। यदि आप युवा हैं, यदि आप ऐसी समस्या झेल रहे हैं तो चौपाल समाचार के इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें, और यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, अधिकारी पदाधिकारी हैं, तो जरूर कमेंट करें और आपके द्वारा दिए गए सजेशन, आपके द्वारा बताए गए प्रश्नों का जवाब फिर हम आपको लेकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यह गायघाट विधानसभा क्षेत्र है, बेरई दक्षिणी पंचायत है, और आपको यह बता दें कि यह ग्राउंड की रिपोर्टिंग, सीधे सीधी रिपोर्टिंग। हाँ बताइए, क्या कुछ आप लास्ट कहना चाह रहे हैं, बताइए। लास्ट में ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार कोई भी हो, वो मेरा मतलब दिली ख्वाहिश है, और रोना आता रहता है कि बिहार का जो कंडीशन एजुकेशन के लिए, और मैं बोलूँगा नहीं, और भी हालात हैं खराब, बट एजुकेशन कम से कम हमारा सुधर जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एजुकेशन सुधरेगा, सारा प्रॉब्लम खत्म होगा। ये मेन कोई भी सरकार है एजुकेशन पे काम करे। फिर से हम वही भारत देखना चाहते हैं जो नालंदा यूनिवर्सिटी के टाइम में पूरे भारत विदेशी लोग आया करते थे और यहाँ पर आकर के एजुकेशन प्राप्त किया करते थे। नंबर 1 भारत, हम बिहारी बढ़ेंगे। तो बस मैं ये कोई भी सरकार आए। चलिए, तो ये इनकी बात आखिरी में जिन्होंने कही है कि पढ़ेगा बिहार, बढ़ेगा बिहार, तो पढ़ाई को लेकर, शिक्षा की व्यवस्था को लेकर बदलाव चाहता है युवा, और बदलाव क्या, बेहतर बदलाव चाहता है। इसको लेकर हम आप दर्शकों के माध्यम से जो अभी आपके सामने मैंने बातें रखी हैं वो ईमानदारी से मैंने रख दी है, और ऐसी सभी लोगों के साथ, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, यहाँ समस्याएं वैसी ही हैं, और इसके निदान को लेकर आज भी लोग राह ताक रहे हैं और आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसे उम्मीदवार जो वास्तविक में, विधानसभा क्षेत्र अभी चूंकि ये विधानसभा चुनाव 2020 आ रहा है, तो ऐसे उम्मीदवार आए जो यहाँ पर आकर यहाँ की समस्या को देखें, यहाँ रूबरू हों और इस समस्या के निदान के लिए काम कर सकें। तो आप कुछ कहना चाह रहे थे? वो कहेंगे कुछ, वो बंडी वाले। जी आप हाँ बताइए। तो ऐसे लोग, कई सारे लोग हैं जो कुछ अपनी बात कहना चाह रहे हैं। तो मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि कई सारे, देखिए मैं चूंकि समय चूंकि बहुत समय बीत रहा है, और ऐसा करते करते मैं कई पंचायत में जा रहा हूँ, गांव में जा रहा हूँ, और कई जगह मैं जा रहा हूँ और आपको रूबरू कराता रहता हूँ। आज भी मैंने वही ग्राउंड की रिपोर्टिंग दी है। यह मैं बार बार कहना चाहता हूँ, ये एक सामाजिक कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जितनी भी सूचनाएं, जितनी भी इंफॉर्मेशन आप तक उपलब्ध कराई जा रही है, यह किसी भी राजनीतिक, किसी भी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है, और यह ईमानदारी से, दिल से ग्राउंड की रिपोर्टिंग है। और हर उस व्यक्ति से, हर वो लोगों से, हर पार्टी से, हर सरकार से यही मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस क्षेत्र, यहाँ के क्षेत्र, बिहार के ग्रामीण क्षेत्र जो ग्राउंड पर है, उसके विकास के लिए अपना योगदान दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद।